हेलो स्टूडेंट्स, अब तक की वीडियोस में आपने पढ़ा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर, सिंपल मिरर और इमेज फॉर्मेशन ड्यू टू स्फेरिकल मिरर्स आपने सब कर लिया था। कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने लास्ट वीडियो में किए थे। आज हम करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में आपने बच्चे क्या पढ़ा था? व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस देन इट टर्न्स बैक टू द सेम मीडियम। अब बच्चे क्या होगा, रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हो जाएगा। अब लाइट रे किसी सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी मीडियम में वापस नहीं जाएगी। अब लाइट इंसिडेंट होगी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम सरफेस पर। एक ऐसे मीडियम पर इंसिडेंट होगी जो कैसा है, ट्रांसपेरेंट है विद रिस्पेक्ट टू लाइट। तो बच्चे क्या होता है, यहीं पर जो हमारी फिनोमिना होगी वो हो जाएगी हमारी रिफ्रैक्शन। क्या होता है बच्चे, एक मैं डायग्राम बना लेता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक मीडियम है ट्रांसपेरेंट, सपोज वाटर, सपोज ग्लास ब्लॉक है मेरे पास। ये यहां मेरे पास एयर है बच्चे। तो क्या होगा बच्चे, सपोज कोई लाइट रे यहां ओब्लिक्यूली इस ट्रांसपेरेंट सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तब क्या फिनोमिना ऑब्जर्व की गई बच्चे? देखिए इनिशियली क्या होना चाहिए था, लाइट रे का पाथ हमारा कैसा होना चाहिए था? क्योंकि हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट्स में लाइट ट्रेवल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पर चलती है लाइट। लेकिन बच्चे जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो एक फिनोमिना ऑब्जर्व की गई। क्या ऑब्जर्व की गई बच्चे? दैट द लाइट रे चेंज इट्स पाथ। लाइट अपना पाथ चेंज कर देती है। तो यहीं से हमारी डेफिनेशन बनती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच व्हेन इट चेंज मीडियम देन द पाथ ऑफ लाइट रे विल आल्सो चेंज। तो लाइट रे का पाथ भी चेंज हो जाएगा। इसको बच्चे हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, then it deviates from its path। तो लाइट रे अपने पाथ से हट जाती है। दोबारा से रिपीट करता हूँ बच्चे डेफिनेशन को, when a light ray goes from one medium to another then it deviates from its path, this phenomena is called refraction of light। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से हट जाती है। इसी फिनोमेना को बच्चे हमने कहा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और बच्चे अगर मैं मीडियम्स की बात करूँ तो मीडियम को हमने लाइट के अकॉर्डिंग, लाइट कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट मीडियम हमारा होता है रेयरर मीडियम, सेकंड मीडियम होता है हमारा डेंसर मीडियम। इनको हम ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम भी कह सकते हैं। तो बच्चे रेयरर और डेंसर मीडियम कैसे होते हैं? ए मीडियम इन विच speed of light is faster than other mediums, then that medium is called rarer medium. If in a medium speed of light is lesser than other mediums, then the medium is called denser medium. जिस मीडियम में स्पीड ज़्यादा हो जाती है बच्चे वो कहलाता है ऑप्टिकली रेयर, और जिस मीडियम में स्पीड कम हो जाती है उसको हम कहते हैं ऑप्टिकली डेंसर। तो बच्चे इनके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि जब रेयरर टू डेंसर लाइट ले जाएगी या फिर डेंसर टू रेयरर जाएगी तो लाइट कैसे बिहेव करेगी। सपोज एयर, और मैं ग्लास की बात करता हूँ, एयर हमारा होता है रेयरर मीडियम और ग्लास ऑब्वियसली आप देख करके पहचान सकते हो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है एयर के रेस्पेक्ट में, तो ये हमारा होता है डेंसर मीडियम। तो बच्चे यहाँ पर जिस पॉइंट पर लाइट इंसिडेंट हो रही है उस पर मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। अब बच्चे देखिए क्या हो रहा है, लाइट कहाँ से जा रही है? रेयरर टू डेंसर ट्रेवल कर रही है। और बच्चे जो लाइट रे इंसिडेंट होती है सरफेस पर, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में कहा था, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया, इसको हम कहते हैं नॉर्मल। और बच्चे ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के दूसरे मीडियम में चली गई है तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे।
और बच्चे देखिए इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम डिनोट करते हैं आई से, और इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और बच्चे रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको हम डिनोट करते हैं आर से, और इस एंगल को हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बच्चों देखिए दोबारा फिनोमेना को कहते हैं, हमने रिफ्रैक्शन को क्या डिफाइन किया, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। अब फिर बच्चे हमने डिफाइन किया रेयरर एंड डेंसर मीडियम। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयरर से डेंसर में जा रही है, सपोज एयर से वाटर में जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, तो क्या होगा, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए क्या हो गया, नॉर्मल की तरफ को बेंड हो गई है, ये लाइट रे इधर को बेंड हो गई, अपने इनिशियल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम देन इट डेविएट्स टुवर्ड्स द, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। याद रखेंगे बच्चे, रेयरर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल की तरफ को बेंड हो जाएगी। दूसरा बच्चे हम देखते हैं जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या होता है, सपोज इस बार बच्चे हमारे पास है ये डेंसर मीडियम और दूसरी तरफ हमारे पास है रेयरर मीडियम। देखते हैं बच्चे क्या होगा, सपोज ये इसका इनिशियल पाथ था, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो यहाँ बच्चे अपोजिट फिनोमेना हो जाती है, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रे अब नॉर्मल से दूर चली जाएगी। व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एंड व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर होती हुई चली जाएगी। ठीक है बच्चे, यहाँ मैं आपको एक कंडीशन और बता देता हूँ बच्चे, कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती है जहाँ पर आपको लगेगा ही नहीं कि लाइट रे किसी डायरेक्शन में बेंड हुई है, वो बिल्कुल सीधी चली जाएगी विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। क्या कंडीशंस है बच्चे, देखिए बच्चे, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, इफ ए लाइट रे incident normally on a surface of transparent medium। देखिए बच्चे यहाँ क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आप कितना मेजर करेंगे, नॉर्मल के साथ कितना हो जाएगा, 0। देन दिस लाइट रे गोज स्ट्रेट विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, दैट मीन्स देयर इज नो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चे जब भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होगी किसी सरफेस पर तो वहां पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर तो बच्चे क्या हो गए, नॉर्मल इंसिडेंस हो गया। दूसरा केस क्या हो सकता है बच्चे, व्हेन ए लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और बाय चांस इफ रेफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेम फॉर द टू मीडियम्स, ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम सेकंड, तो क्या कहते हैं बच्चे, सपोज इसके लिए भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसके लिए भी रेफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसको अभी बताएंगे बच्चे क्या होता है। मींस स्पीड से इसका लेना देना, मींस दोनों मीडियम्स में स्पीड सेम है। वैसे तो आप ये कह सकते हो कि मीडियम एक होगा तो ही स्पीड सेम होगी, मीडियम चेंज हो जाएगा तो स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो बच्चे यहाँ पर एक ही मीडियम समझ लीजिए। तो यहाँ बच्चे चाहे लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट हो या ओब्लिक्यूल इंसिडेंट हो, तो लाइट रे विदाउट डेविएटिंग फ्रॉम इट्स पाथ विल पास इन सेकंड मीडियम। तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में विदाउट एनी डेविएशन, मींस विदाउट रिफ्रैक्शन चली जाएगी। ठीक है बच्चे, ये तो हो गई हमारी कंडीशंस। अब बच्चे हमारे कुछ लॉज हैं, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे, ऐसे हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी आपने बच्चे क्या कहा, व्हेन ए लाइट रे goes from one medium to another then it deviates from its path
रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवार्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी। तो देखिए बच्चे क्या होगा, सपोज ये फर्स्ट मीडियम हमारा रेयर, सेकंड मीडियम हमारा डेंसर, ये बच्चे इनिशियल पाथ था, ये हमारी इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, रेयर टू डेंसर जा रही है तो क्या होगा बच्चे, अवे टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, और ये हो गया हमारे बच्चे हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बच्चे देखिए क्या लाभ बनते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया था नॉर्मल, ये हमारा इंसिडेंट रे, और ये हमारी रिफ्रैक्टिव रे। ठीक है बच्चे, ये अब देखिए क्या लाभ बनता है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में कहा था, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। तो यहाँ पर भी बच्चे सेम यही फर्स्ट रूल हम कह सकते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। अब बात करते हैं बच्चे सेकंड लॉ। देखिए बच्चे सेकंड लॉ भी हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको जरूर याद रखेंगे। जब भी आप रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे या कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो ये सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे बहुत काम आता है। क्या कहता है बच्चे, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मीन्स आई, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, sin I upon sin R remains constant for a given pair of media। एक पेयर आपको दे दिए फर्स्ट सेकंड, दो मीडियम्स आपको दे दिए, तो ये फिक्स होने चाहिए बच्चे। अगर आपने लिया है सपोज एयर है और ये सेकंड मीडियम आपका ग्लास है, तो इन दो के लिए आप आई की वैल्यू चेंज कर लीजिए तो उसी के रेस्पेक्ट में आर भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मीडियम चेंज नहीं करना बच्चे, तब ये कांस्टेंट जो वर्ड मैंने यूज किया है ये चेंज हो जाएगा। तो क्या कह रहा हूँ बच्चे, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant for a given pair of media। ये बन गया बच्चे sin I upon sin R। और बच्चे यहाँ इस कांस्टेंट को नाम दिया जाता है रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको बच्चे डिनोट करते हैं म्यू से। कुछ बुक्स में हम इसको एन से भी डिनोट करते हैं, आप एन से भी डिनोट कर सकते हैं, म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे देखिए क्या कहा मैंने, साइन आई अपॉन साइन आर, हम किससे डिनोट करते हैं कांस्टेंट को, म्यू से, और म्यू इज कॉल्ड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। सेकंड का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चे, क्योंकि रिफ्लेक्शन कहाँ हुआ है, जब लाइट फर्स्ट से सेकंड में गई है। तो क्या कहेंगे, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first। हमेशा ध्यान रखिए बच्चे, जब भी आपको रेफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा तो ये सेकंड मीडियम का होगा। और बच्चे इसको कभी कभी हम कैसे डिनोट करते हैं, देखिए लाइट रे कहाँ से चलती है, फर्स्ट मीडियम से, कहाँ पहुंचती है, सेकंड मीडियम में, तो इसको 1 2, बिल्कुल सिंपल तरीका है। जिस मीडियम से लाइट रे चलती है उसका सिंबल पहले, और जिसमें पहुंच जाती है उसका सिंबल बाद। सपोज यहाँ हमने लिखा एयर टू ग्लास, उसको कैसे लिखेंगे, A to G, लेकिन क्या होगा, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। और बच्चे ये जो हमारा लॉ है, इसको बनाने वाले थे एक साइंटिस्ट स्नेल, तो इस लॉ को उनके नाम से हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो ये बच्चे हो गया हमारा स्नेल्स लॉ कहलाएगा ये हमारा। तो बच्चे ये रिफ्रैक्शन हो क्यों रहा है, इसकी छोटी सी बात कर लेते हैं, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन। कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए बच्चे अभी हमने शुरू में ही कहा था कि जब भी एक लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो
क्या होता है, बेंड हो जाते हैं किसी एक साइड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे हमारी लाइट रे बेंड हो जाती है। इसी फिनोमेनन को हमने नाम दिया रिफ्रैक्शन। तो ऐसा हो क्यों रहा है बच्चे, हम उस कोर्स की बात करने वाले हैं। तो बच्चे जब भी लाइट रे मीडियम चेंज करती है तो मीडियम चेंज होता है स्पीड ऑफ लाइट भी चेंज हो जाती है। सपोज लाइट रे एयर टू ग्लास गई, एयर टू वाटर गई। अब मैंने शुरू में आपको बता दिया दो तरह के मीडियम थे, रेयरर एंड डेंसर। रेयरर ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टर देन अदर मीडियम। डेंसर मीडियम इज ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेसर देन अदर मीडियम। तो बच्चे जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। अगर वो रेयरर टू डेंसर जाती है तो स्पीड कम हो जाएगी, अगर वो डेंसर टू रेयरर जाती है तो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो यही कारण है रिफ्रैक्शन का। तो क्या कहेंगे आप, द कोज ऑफ रिफ्रैक्शन इज चेंज इन स्पीड ऑफ ए लाइट रे व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो अपने पाथ को चेंज करें। देखिए बच्चे एक छोटे से एग्जांपल से मैं इसको की बात करता हूँ। सपोज ये मेरे पास एक डेंसर मीडियम है और ये मेरे पास एक रेयरर मीडियम है। आप इस डेंसर मीडियम में, आप इस रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रहे थे। मैं लाइट रे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ कि आप यहाँ इस रेयरर मीडियम में ट्रेवल कर रहे थे। अगर आप इसी पाथ को फॉलो करते हुए स्ट्रेट लाइन में सेकंड मीडियम से जाएंगे, जहाँ क्या हुए बच्चे, जो डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है मीन्स आपको यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा मिलेंगे, आपके पाथ में रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा, आपको रोकने की ज़्यादा ट्राई की जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि इस डेंसर वाले मीडियम को जल्दी से जल्दी क्रॉस कर लिया जाए ताकि आपके पाथ में जो ऑब्स्टेकल्स है, आपको जो परेशानी हो रही है वो कम से कम हो। तो आप क्या चाहेंगे, इस पाथ को छोटे से छोटा करने की ट्राई करेंगे। और आप जानते ही हो बच्चे, जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है बिटवीन टू पैरेलल लाइंस वो क्या होता है, नॉर्मल। ये नॉर्मल जो हमने ड्रॉ किया है दोनों सरफेसेस के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो जब भी लाइट रे डेंसर टू जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाती है तो ये अपने पाथ को शॉर्टर करना चाहती है। तो ये क्या चली जाएगी बच्चे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये कोशिश तो करेगी कि बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता तो फिर ये क्या करती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाती है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमने बताया सिंपल से प्रैक्टिकल एग्जांपल से कि भाई जब डेंसर मीडियम आएगा जहाँ ऑब्स्टेकल्स ज़्यादा होंगे, उस पाथ को आप जल्दी क्रॉस करना चाहते हो तो पाथ को छोटा करेंगे। और छोटा कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बच्चे यहाँ लाइट रे भी ऐसे ही करती है, जब भी वो रेयरर टू डेंसर जाती है स्पीड कम हो जाएगी तो उस पाथ को जल्दी से ट्रेवल करने के लिए अपने पाथ को छोटा कर देती है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। ऐसे जब वो डेंसर टू रेयरर जाती है तो वहाँ पर तो स्पीड चेंज हो गई, स्पीड इंक्रीज हो गई। तो अब लाइट रे बिल्कुल फ्री है तो इजीली से एक लॉन्ग पाथ के थ्रू वो ट्रेवल कर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये स्टडी करी है और टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं बच्चे से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के कुछ टॉपिक्स करेंगे।